अब सिंगल ओनरशिप ये नया वर्ड यहाँ पर ऐड हो गया है। पहले ये वर्ड नहीं था। पिछले अगर हम ITR से इसको कंपेयर करें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पिछला ITR है और यहाँ पर हम देख सकते हैं वन हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ लिखा गया होता था, लेकिन अब यहाँ पर सिंगल ओनरशिप असेसमेंट ईयर 2020-21 से यहाँ पर सिंगल ओनरशिप मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन, ये सब पुराना ही है। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर वाला जो कंडीशन है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं कर सकते ITR 1 में, ये सब कुछ सेम ही है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, हैज़ टू फर्निश। ये देखिए, ये हैज़ टू फर्निश रिटर्न अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये ऑप्शन भी पहले नहीं था, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑप्शन भी पहले नहीं था। तो ये ऑप्शन है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इन केस आप अगर अपने करंट अकाउंट में एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है और उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट उसमें डिपॉजिट करते हैं, तब आप ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा इन केस आप इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा का भर चुके हैं साल भर में, तो भी ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप फॉरेन टूर पर जाते हैं और 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर होता है ट्रैवल में, तो भी आप ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें नई ऐड हुई हैं यहाँ पर, एक तो सिंगल ओनरशिप वाला और दूसरा ये जो मैंने अभी बताया 3 चीज़ें। ये दोनों चीज़ें ITR 1 में पहले नहीं थी, लेकिन अब ऐड की जा चुकी हैं। तो इस तरीके से ITR 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी था वो भी अब बदल दिया गया है। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस भी हुए हैं, वो हम कंपेयर कर लेते हैं पिछले ITR से इस साल के ITR को, तो पता चल जाएगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन का डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, बाकी सब तो सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। जैसे डू यू हैव अ वैलिड इंडियन पासपोर्ट, यस और नो का ऑप्शन मिल जाएगा। और पासपोर्ट अगर हम यस करते हैं तो हमें उसका नंबर यहाँ पर देना पड़ जाएगा। तो ये नया ऑप्शन ऐड किया गया है। बाकी सब डिटेल्स यहाँ पर सेम है, मतलब इन केस हमारे पास पासपोर्ट है तो उसका डिटेल हमें यहाँ पर देना पड़ सकता है। उसके बाद हम पार्ट बी में जाते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंजेस तो ये है कि डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर अब हमें ऐड करना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी तब होगा जब टैक्स डिडक्ट हुआ है, मतलब TDS डिडक्ट हुआ है, तब टैन नंबर डालना पड़ेगा। और जैसे ही टैन नंबर हम डालेंगे पूरा एड्रेस ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। लेकिन पहले डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर हमें फीड नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम असेसमेंट ईयर देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और टैक्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमें सैलरी और उसका डिटेल्स फीड करना पड़ता था। डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर हमें फीड नहीं करना पड़ता था ITR 1 में, लेकिन अब उसका भी ऑप्शन यहाँ पर हमें ITR 1 जो असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए है उसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो सैलरी और अदर यहाँ पर डिटेल्स हैं वो पहले के जैसे ही हैं। यहाँ पर एक लाइन और आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, इन केस आपने अगर अलग अलग जगह पर काम किया हुआ है, मल्टीपल एम्प्लॉयर हैं, तो यहाँ पर आपको अब ऑप्शन मिल जाएगा ऐड का। तो आप मल्टीपल एम्प्लॉयर ऐड कर सकते हैं, अलग अलग टैन नंबर और एड्रेस फीड कर सकते हैं। पहले वो सब ऑप्शन नहीं था। अगर आपने अलग अलग जगह पर काम किया है तो भी सबको मिलाकर एक जगह पर ही हमें डाल देना पड़ता था असेसमेंट ईयर 2019-20 में, लेकिन असेसमेंट ईयर 2020-21 में अब वो भी बदल गया है। अब इस तरीके से बटन हमें ऊपर भी मिल जाएगा यहाँ पर भी, ताकि हम एम्प्लॉयर को ऐड कर सकें। उसके बाद नीचे आएंगे तो सैलरी डिटेल्स में बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सब पहले जैसा ही है। उसके बाद नीचे आएंगे हाउस प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी में भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम्ड लेट आउट, ये तीनों ऑप्शन पहले भी आते थे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी है और यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम्ड लेट आउट, ये ऑप्शन पहले भी आते थे। लेकिन अब यहाँ पर एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, टाउन, सिटी, पिन कोड, ये सब भी अब हमें फीड करना पड़ेगा। और उसके अलावा आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, इन केस आपने अगर लेट आउट किया हुआ है, प्रॉपर्टी रेंट पर दिया हुआ है, तो टेनेंट का डिटेल्स भी हमें फीड करना पड़ेगा ITR में, जो कि पहले नहीं था। असेसमेंट ईयर 2019-20 तक ये कुछ भी नहीं था, हमें नॉर्मल यहाँ पर सिर्फ फिगर डालना पड़ता था। टेनेंट का या अपने हाउस प्रॉपर्टी का कोई डिटेल नहीं फीड करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे
तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है हाउस प्रॉपर्टी में आगे के वो सब सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला लाइन तो सेम है, सेकेंड लाइन जो है फैमिली पेंशन का वो भी सेम है डिडक्शन वाला। यहाँ पर ये तीसरा लाइन जो है वो ऐड किया गया है। यहाँ पर इनकेस इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है अंडर सेक्शन 56(2), मतलब हमें कोई कंपनसेशन या इन्हेंस्ड कंपनसेशन कोर्ट के द्वारा हमें कोई कंपनसेशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तब उसमें जो एक्सपेंसेस हुए हैं लीगल मैटर या दूसरे किसी भी चीज़ के लिए वो उसका डिडक्शन भी अब हम ले सकते हैं। तो ये एक नया लाइन ऐड किया गया है, पहले ITR 1 में ये लाइन नहीं था। हम देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये ऑप्शंस मिल जाते हैं और नीचे डिडक्शन में सिर्फ एक ही लाइन था, लेकिन अब एक दूसरा लाइन भी ऐड किया गया, मतलब एक और डिडक्शन अब हमें मिल जाएगा ITR 1 में। उसके बाद दोस्तों असेसमेंट ईयर 2020-21 के ITR 1 में हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिडक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। डिडक्शन भी ऊपर वाले डिडक्शन हम देखेंगे तो सब कुछ सेम है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेक्शन 80EEA और सेक्शन 80EEB ये दो डिडक्शन नए ऐड किए गए हैं। पहले 80EEA और 80EEB नहीं थे, ये आप देख सकते हैं 80EE उसके बाद 80G आ जाता है। तो सेक्शन 80EEA ये भी हमें इंटरेस्ट में ही छूट दिलाता है, जो हाउस प्रॉपर्टी पर हमने लोन लिया हुआ है उसमें जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसका ही सेक्शन है। और उसके अलावा सेक्शन 80EEB जो है ये इनकेस हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लोन लिया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट में हमें छूट दिलाता है। ये इस साल से ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दोनों भी जो डिडक्शन है चैप्टर 6A के तहत, ये दोनों इस साल से ही चालू हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम का जो डिटेल है वो भी पहले की तरह ही है, कोई चेंजेस नहीं है। कंप्यूटेशन जो है टैक्स पेबल का, यहाँ पर भी कोई भी चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बैंक डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी पहले जैसा है। उसके बाद एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम पे करते हैं तो उसका डिटेल भी पहले जैसा है। TDS TCS का डिटेल भी पहले जैसा ही है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह जो है ये सब पहले जैसा ही है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। तो बाकी कोई चेंजेस नहीं है ITR 1 में। एलिजिबिलिटी को लेके और थोड़ा ज़्यादा तो चेंजेस जो हुए हैं वो एलिजिबिलिटी में, जैसे कि मैंने दो चेंजेस की बात की, एक तो हाउस प्रॉपर्टी अब सिंगल ओनर होगा तो ही ITR 1 का इस्तेमाल कर सकता है, और उसके अलावा इनकेस फॉरेन ट्रिप है, लाइट बिल ज़्यादा है और बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा है तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। मैंने कंडीशन स्टार्टिंग में ही बताया, वो अगर सेटिस्फाई होता है तो ITR 1 का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। उसके अलावा बहुत सारे डिडक्शन दो यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा अब डिटेल्स जो है वो एम्प्लॉयर का या हाउस प्रॉपर्टी का देना पड़ेगा, टेनेंट का भी देना पड़ेगा। इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस भी हुए हैं जो ITR में अब हमें ज़्यादा डिटेल्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ITR 1 में एलिजिबिलिटी को लेके जो चेंजेस हुए हैं और जो फॉर्म में चेंजेस हुए हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर ITR 1 फॉर्म नोटिफाई हो गया है। इसका बेनिफिट यही है कि हम अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें भरना पड़ेगा।